नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शुक्ला कोचिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 ऐसे शॉर्टकट्स जो हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं जो कंप्यूटर पे वर्क करता है। इसमें पहला शॉर्टकट है कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। कंट्रोल ए से डॉक्यूमेंट का जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है वो सब सेलेक्ट हो जाता है। ये देखिए, इस टाइप से सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल शिफ्ट होम से जहां भी हमारा कर्सर रखा होता है उसके पहले का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट होम, देखिए मान लीजिए हमारा कर्सर यहां पे रखा हुआ है और हम जब कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन को प्रेस करते हैं तो कर्सर के पहले का पूरा टेक्स्ट जो है सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट एंड, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इससे क्या होता है, कर्सर हमारा जहां भी होता है उसके बाद का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एंड, देखिए मान लीजिए कर्सर हमारा यहां पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, और जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन को प्रेस करते हैं तो जहां भी कर्सर होता है उसके बाद का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस लेफ्ट और राइट एरो की, मूव द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट और राइट। कंट्रोल लेफ्ट के साथ जो हमारा कर्सर होता है वो अपने लेफ्ट साइड में वन वर्ड मूव करता है, जबकि कंट्रोल प्लस राइट एरो की से जहां भी कर्सर होता है वो अपने राइट साइड में वन वर्ड मूव करता है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए कर्सर हमारा यहां पे रखा हुआ है। अब हम जब इसको कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की करते हैं तो ये देखिए लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है वन वन वर्ड। अब जैसे कंट्रोल प्लस राइट एरो की करते हैं तो वन वन वर्ड राइट की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट एरो की, सेलेक्ट वन करेक्टर टू द लेफ्ट और राइट। शिफ्ट के साथ में जब हम लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो जहां भी हमारा कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड का एक कैरेक्टर को ये सेलेक्ट करता है, और जब हम शिफ्ट के साथ में राइट एरो की को प्रेस करते हैं तो जहां भी हमारा कर्सर होता है उसकी राइट साइड में एक कैरेक्टर को ये सेलेक्ट करता है। देखते हैं कैसे। देखिए कर्सर हमारा यहां रखा है और जब हम शिफ्ट के साथ में राइट एरो की प्रेस करते हैं तो देखिए इसने डी को सिलेक्ट किया है, फिर से सेलेक्ट किया, फिर से एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है। अब हम देखते हैं लेफ्ट करके, कर्सर ये रखा है हमारा। अब हम शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो देखिए एक एक कैरेक्टर को ये सिलेक्ट करता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट एरो की, सिलेक्ट वन वर्ड टू द लेफ्ट और राइट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट के साथ में प्रेस करने से जहां भी हमारा कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड का एक वर्ड सेलेक्ट करता है, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस करने से हमारा कर्सर जहां भी होता है उसके राइट साइड का पूरा वर्ड सेलेक्ट करता है। शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में राइट एरो की को प्रेस करते हैं तो ये पूरे राइट का वन वर्ड सेलेक्ट करता है। इसी तरीके से जब हम शिफ्ट कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो की को प्रेस करते हैं तो ये अपने लेफ्ट साइड का वन वर्ड को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस अप या डाउन एरो, मूव द कर्सर अप और डाउन वन पैरा। एरो कर्सर यहां पर रखा हुआ है। अब कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम डाउन एरो की करते हैं तो कर्सर ये यहां पे आ जाता है। अब इसको फिर से हम अप एरो की प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ तो कर्सर एक पैरा ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस अप या डाउन एरो, शिफ्ट के साथ में जब अप या डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो कर्सर जो है सेलेक्ट वन लाइन अप और डाउन, तो ये ऊपर या नीचे की एक लाइन को सिलेक्ट करता है, जहां भी कर्सर रखा होता है उसके ऊपर या नीचे की एक लाइन को। शिफ्ट प्लस अप एरो की के साथ ऊपर की एक लाइन को सिलेक्ट करता है, शिफ्ट प्लस डाउन एरो के साथ प्रेस करने पे ये नीचे की एक लाइन को सिलेक्ट करता है। देखिए कर्सर यहां रखा हुआ है, शिफ्ट के साथ में डाउन एरो की तो इसने जो है नीचे का सेलेक्ट किया है, और कर्सर यहां रखा हुआ है, शिफ्ट के साथ में अप एरो की करने पे ऊपर की एक लाइन को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस होम करने पे ये कर्सर जो है अगर बीच में रखा है और कंट्रोल प्लस होम करते हैं तो डॉक्यूमेंट की बिगनिंग में पहुंच जाता है ये। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस एंड करने से मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कर्सर डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंचता है।
जैसे यहाँ रखा है, अब कंट्रोल के साथ में जब एंड बटन प्रेस करते हैं तो बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता है कर्सर। नेक्स्ट है होम बटन, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन, और एंड बटन, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। जैसे ये हमारा कर्सर यहाँ पे रखा है, जैसे ही हम होम बटन को प्रेस करेंगे ये करंट लाइन के बिगनिंग में आ जाएगा, और जैसे ही हम एंड बटन को प्रेस करेंगे ये उसी लाइन के एंड में आ जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल सी, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल वी, पेस्ट कॉपीड टेक्स्ट, कंट्रोल एक्स, कट सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, इन तीनों को हम एक साथ देखते हैं। जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करना होता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को, जैसे हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल सी किया है तो ये कॉपी हो जाता है। अब हम यहाँ इसे किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी करके, कंट्रोल वी करने से ये पेस्ट हो जाता है। लेकिन इसको अगर यहाँ से हटाना है और कहीं और ले जाना है, हटा के कहीं और ले जाना है, कॉपी ना करके कट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स से ये कट हो जाता है और जहां भी पेस्ट करना है वहां कर्सर रखते हैं, ये पेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल जी, कंट्रोल जेड, अंडू द लास्ट एक्शन, और कंट्रोल वाई, रीडू द लास्ट अंडू एक्शन। इनको देखते हैं। मान लीजिए इसको हमने कॉपी करके नीचे रखा, ये लिख लिया, अब इसको हमें अंडू करना है तो हम कंट्रोल जेड करेंगे तो ये अंडू हो जाता है, मतलब जो पहला का एक्शन है वो चला जाता है, अंडू हो जाता है। लेकिन फिर से उसको लाना है, अगर रीडू करना है, जो हमने अंडू किया है उसको हटाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ वाई बटन प्रेस करते हैं, रीडू द लास्ट अनडन एक्शन। कंट्रोल बी, बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल आई, इटैलिसाइज सेलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल यू, अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। इनको देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हमें बोल्ड करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में बी बटन प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हमें इटैलिक करना है, कंट्रोल के साथ में आई बटन को प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। और इसके अंदर और इसके नीचे अंडरलाइन देनी है तो कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन आ जाती है। बैक स्पेस, डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट द एंटायर वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, अब जब हम सिर्फ डिलीट बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड का एक एक कैरेक्टर जो है वो डिलीट होगा। लेकिन यहीं पर अगर हमें पूरा वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ में जब डिलीट बटन प्रेस करेंगे लेफ्ट साइड का एंटायर वर्ड डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल डिलीट, डिलीट द एंटायर वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। जब डेल बटन को दबाते हैं, डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो राइट साइड का एक लेटर जो है, एक एक कैरेक्टर डिलीट होता है। लेकिन कंट्रोल के साथ में जब हम डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो जहां भी कर्सर रखा होता है उसके राइट साइड का एंटायर वर्ड डिलीट होता है। ये देखिए राइट साइड का एंटायर वर्ड डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल प्लस एस, सेव द करेंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट और विंडो, कंट्रोल ओ, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एस करने से जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो सेव होता है, कंट्रोल एन करने से न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है, कंट्रोल ओ करने से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी है हमारा वो ओपन होता है, पहले से बना हुआ जो डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है कंट्रोल पी, प्रिंट द करेंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट, और टैब, ऑल्ट प्लस टैब, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। ऑल्ट टैब करने से जो हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन हैं उन सबके बीच में स्विच होता है। ये देखिए इस टाइप से स्विचिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F4, क्लोज द करंट टैब और डॉक्यूमेंट। कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करने से जो भी करंट डॉक्यूमेंट खुला है वो क्लोज हो जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, री ओपन द लास्ट क्लोज टैब इन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में लास्ट जो भी टैब है जो हमने क्लोज की है वो री ओपन हो जाती है। ऑल्ट प्लस F4, क्लोज द करंट एप्लीकेशन। ऑल्ट F4 से जो करंट एप्लीकेशन चल रही है वो क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल एफ करने से फाइंड टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फाइंड किया जा सकता है। कंट्रोल एफ करने से ये इस टाइप की विंडो ओपन होके आती है। इसमें हम सर्च करते हैं, कोई भी टेक्स्ट सर्च किया, मान लीजिए हमने CTRL सर्च किया,
अब हम फाइंड करने को बोलते हैं, तो देखिए इस टाइप से ये फाइंड करके बताता है। फाइंड नेक्स्ट करने पे नेक्स्ट कंट्रोल CTRL जो भी लिखा है उसको करता है, ठीक है। इसके बाद आता है C कंट्रोल प्लस H, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। कंट्रोल H करने से ये टेक्स्ट को फाइंड करता है और उसके बाद उसको रिप्लेस कर देता है। मान लीजिए यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है, इसको हमें रिप्लेस करना है। हमने लिखा FIND फाइंड, इसको फाइंड नेक्स्ट किया, इसने सेलेक्ट किया। अब इसको हमने रिप्लेस किया SEARCH सर्च से, और जैसे ही हम रिप्लेस कहेंगे तो ये रिप्लेस कर देगा। ये देखिए सर्च लिख के आ गया यहाँ। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस L, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, कंट्रोल R अलाइन टेक्स्ट राइट, कंट्रोल E अलाइन टेक्स्ट सेंटर, कंट्रोल Z जस्टिफाइड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस 1 सिंगल स्पेस लाइन इन MS वर्ड एंड सम अदर एप्लीकेशंस। MS वर्ड में ज़्यादातर ये MS वर्ड में यूज होता है, तो कंट्रोल 1 करने से सिंगल स्पेस लाइन, कंट्रोल 2 करने से डबल स्पेस लाइंस, और कंट्रोल 5 करने से 1.5 लाइन स्पेसिंग। देखते हैं कैसे होता है। देखिए हमारा ये कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, अब हमने कंट्रोल 1 किया है तो ये देखिए सिंगल स्पेस लाइन आ गया। ये कंट्रोल V2 करेंगे तो ये डबल स्पेसिंग, इनके लाइनों के बीच में डबल स्पेस हो गया, और कंट्रोल 5 करने से 1.5 का स्पेसिंग आती है इनके बीच में। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस F10, मैक्सिमाइज और रिस्टोर द विंडो। किसी विंडो को हमने जो मिनिमाइज कर रखा है उसको मैक्सिमाइज या रिस्टोर करने के लिए कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस Alt प्लस V, कंट्रोल प्लस Alt प्लस V, पेस्ट स्पेशल, ये MS वर्ड में यूज होता है। शिफ्ट प्लस F3 चेंज टेक्स्ट केस, टेक्स्ट केस को चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का यूज किया जाता है। विंडोज की प्लस पीरियड पॉइंट बटन, जो पीरियड होता है, ओपन द इमोजी कीबोर्ड इन विंडोज 10 और विंडोज 11 में। जब हम विंडोज की के साथ में पीरियड बटन को प्रेस करते हैं तो ये इमोजीज खोल के हमारे सामने आ जाती हैं, ये ओपन हो जाती हैं, ठीक है। Alt प्लस F4 क्लोज द करंट एप्लीकेशन, ये करंट एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट, ओपन द विंडोज टास्क मैनेजर, ओपन द विंडोज टास्क मैनेजर और सिक्योरिटी ऑप्शन। कंट्रोल Alt प्लस डिलीट बटन को यूज करने से ये विंडो इस टाइप से खुल के आ जाती है, जिसमें लॉक, स्विच यूजर, साइन आउट, चेंज पासवर्ड या टास्क मैनेजर, ये सब ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एंटर, क्रिएट अ पेज ब्रेकआउट इन MS वर्ड। कंट्रोल एंटर करने से MS वर्ड में पेज ब्रेकआउट्स होते हैं, पेज ब्रेकआउट बनता है, ठीक है। और लास्ट है F7, रन अ स्पेल चेक इन MS वर्ड एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस। F7 करने से स्पेल चेक का जो एप्लीकेशन होती है वो ओपन होती है MS वर्ड में, स्पेल चेक का ऑप्शन F7। ये देखिए ये इस टाइप से जो है एक विंडो खुल के आती है। जब हम MS वर्ड में 7 बटन को प्रेस करते हैं तो ये पूरे का पूरा बता देता है कि कौन सी स्पेलिंग कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। स्पेल चेक इस टाइप से किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टॉप शॉर्टकट्स को जाना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।